बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज किताबुल अज़ान में से दो अहादीस का मुताला करेंगे। हदीस नंबर मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 401 और 402, और तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ में ये हदीस नंबर 668 और 670 नंबर हदीस है। और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ जो मौलाना सैयद मारूफ शाह शिराज़ी साहब ने लिखी है, इसमें ये हदीस नंबर 638 और 640 नंबर हदीस है। इन अहादीस के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है कि क्या इमाम जिस कदर लोग मौजूद हों जुम्मे वाले दिन, तो अगर बारिश है या कीचड़ है तो क्या उन्हीं लोगों को नमाज़ पढ़ा दे। यानी इन दोनों अहादीस में ख़ास तौर पर यह बात बयान की गई है कि वो कौन से मौक़े हैं जिन मौक़े पर नमाज बाजमात मस्जिद में छोड़ी जा सकती है। उनमें से कुछ मौक़े का ज़िक्र इस हदीस के अंदर है, लेकिन बाकी भी अहादीस को अगर मिला के पढ़ा जाए तो कुछ ऐसे मौक़े बनते हैं जिनका तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तो उन मौक़े पे मस्जिद में बाजमात नमाज को छोड़कर घर के अंदर नमाज पढ़ी जा सकती है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना ख़तबन्नासा फ़ी यौम ज़ी रदग़िन फ़अमरल मुअज़्ज़िना लम्मा बलगा हय्या अलस्सलाह क़ाला कुलिस्सलातु फ़िर रिहाल फ़नज़र बाज़ुहुम इला बाज़िन कअन्नहुम अनकरू फ़क़ाला कअन्नकुम अनकरतुम हाज़ा इन्ना हाज़ा फ़अलहु मन हुआ खैरुम मिन्नी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा अज़मतुन व इन्नी करिहतु अन उहरिजकुम, रवाहुल बुखारी। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाला क़ाला रजुलुम मिनल अंसारि इन्नी ला अस्ततिउ अस्सलाता माअक कान रजुलुन ज़हमन फ़सनअ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन फ़दअाहु इला मंज़िलिही फ़बसत लहु हसीरन व नज़अ तरफ़ल हसीर सल्ला अलैहि रकअतैनि फ़क़ाल रजुलुम मिनल जारूद लिअनसिन अकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली ज़ुहा क़ाल मा रअयतुहु सल्लाहा इल्ला यौमइज़िन, रवाहुल बुखारी। पहली हदीस में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि बारिश और कीचड़ के दिन लोगों के सामने खुतबा दिया और मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया कि जब हय्या अलस्सलाह पर वो पहुँचे तो यूँ कहे अपनी अपनी क़यामगाहों पर नमाज़ पढ़ लें। यानी फरमाया कि अस्सलातु फ़िर रिहाल, यानी अपनी अपनी क़यामगाहों पर जो है वो नमाज़ पढ़ो। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, गोया कि उन्होंने इस बात को नापसंद किया या बुरा समझा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐसा मालूम होता है कि तुमने इस बात को बुरा ख्याल किया है, हालांकि ये काम उस शख्सियत ने किया जो मुझसे कहीं बेहतर है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चूँकि आज़ान से मस्जिद में आना यानी ये ज़रूरी हो जाता है, लाज़िम हो जाता है, इसलिए मैंने अच्छा नहीं समझा कि तुम्हें तकलीफ़ में डालूँ। इसी तरह एक दूसरी हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक अंसारी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं आपके साथ बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो शख्स मोटा फरबा आदमी थे। तो फिर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मरतबा खाना तैयार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर आने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चटाई बिछाई गई और उस चटाई के किनारे को धोया गया, साफ़ सुथरा किया गया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज अदा की। तो आले जारूद में से एक शख्स ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश की नमाज़ पढ़ा करते थे?
यानी इससे ये अंदाज़ा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो नमाज थी वो चाश के वक्त में पढ़ी थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैंने इस रोज़ के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी चाश की नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा। यानी यहाँ पर चाश की नमाज की फजीलत को भी बयान किया और उसमें नवाफिल को जो है ना जमात के साथ भी अदा हुए। और इसके साथ साथ जो है ना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह उमूमन जो है वो यानी चाश की नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा। इन दोनों अहादीस के अंदर वो मौक़े बयान किए गए हैं जिनमें मस्जिद में नमाज बाजमात को तर्क किया जा सकता है। यानी बाजमात नमाज पर रुख्सत की जो है ना यहाँ पर सूरतें बयान की गई हैं कि किन मौक़े पर यानी रुख्सत जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और अहादीस के अंदर और अहादीस की तालीमात के अंदर जो है ना ये मौजूद है। दीगर अहादीस को भी अगर मुताला किया जाए और मिला के देखा जाए तो कुछ ऐसे मौक़े हैं जिनकी तरफ जो है ना यहाँ यानी इस बात का अंदाज़ा होता है। मिसाल के तौर पर ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत मर्ज़ में थे और पीछे हमने अहादीस के अंदर मुताला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नमाज़ें अपने हुजरा मुबारक के अंदर पढ़ी और नमाज में यानी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने हुजरे से वो बाहर तशरीफ़ नहीं ला सके और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा गया कि आप नमाज़ पढ़ाएँ और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नमाज़ें ऐसी हैं कि जो अपने हुजरे के अंदर अदा की। इसी तरीके से बाज़ रवायात के अंदर आता है कि जब मगरिब की नमाज के मौका हो और खाना सामने आ जाए, ज़ाहिर मगरिब की नमाज के अंदर जमात के लिए बहुत थोड़ा टाइम होता है, अज़ान के मुत्तसिल बाद अज़ान नमाज हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब रात का खाना और नमाज का वक्त एक ही वक्त में आ जाएं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मगरिब की नमाज से पहले जो है ना खाना खा लिया जाए। यानी इसमें थोड़ी सी यानी ताख़ीर यानी अगर हो जाए और नमाज बाजमात इंसान से रह जाए तो इसमें ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर भी ऐसा ही होता है कि बाज़ लोग जो है ना खाना खा रहे होते हैं और उनसे जमात रह जाती है और बाद में नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो यानी इस मौके पर भी मगरिब की नमाज के लिए ख़ास तौर पर कहा गया है कि अगर खाना सामने आ जाए और उधर से जमात खड़ी हो जाए तो उस मौके पे अगर कोई शख्स खाना पहले तनावल कर ले तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। उस मौके पे जो है ना बाजमात नमाज को छोड़ा जा सकता है और ये बात जो है ना हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत में भी मौजूद है। इसी तरीके से जब वक्त पर नमाज पढ़ना इंसान भूल जाए या वो सोया हुआ हो तो ऐसे मौके पर भी जब वो उसकी आँख खुले या उसको याद आ जाए तो फ़ौरन उस मौके पे जो है ना उसको चाहिए कि वो नमाज अदा कर ले। मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम एक सफ़र में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नींद यानी आँख लग गई और सहाबा इकराम भी सो गए और फजर की नमाज के लिए उस वक्त जागे जिस वक्त सूरज तुलू हो चुका था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को कहा कि वहाँ से उठें और निकल जाएं और फासला कुछ तय किया और उसके बाद जब सूरज यानी अच्छा बुलंद हो गया तो उसके बाद जो है ना अज़ान दी गई और फिर फजर की नमाज़ वहाँ पर बाजमात अदा की गई। तो इस तरीके से भी अगर एक इंसान भूल जाता है और या फिर फजर की नमाज के लिए उसकी नींद जो है ना उसको बेदार नहीं होने देती और उसकी आंख लगी हुई हो तो फिर जब वो बेदार हो तो उठकर जो है वो नमाज़ पढ़ सकता है। इसी तरीके से इंसान के जिस्म के अंदर अगर कोई ऐसी तकलीफ़ और बीमारी शुरू हो जाती है कि जिसकी वजह से वो मस्जिद में आने से कासिर है और माजूर हो जाता है तो ऐसे मौके पर भी जो है ना बाजमात वो नमाज छोड़ सकता है, उसको इजाज़त है और रुख्सत है। मिसाल के तौर पर एक आदमी चलने से माजूर है, एक आदमी नाबीना है, या जैसे कि इस हदीस के अंदर भी फरमाया कि एक सहाबी थे और अंसार में से थे और उनका जिस्म बहुत मोटा और फरबा था तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपके साथ नमाज जो है ना बाजमात नहीं अदा कर सकता। तो फिर उन्होंने एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ताम का इंतज़ाम किया और सहाबा इकराम भी वहाँ पर पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चटाई बिछाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर 2 रकत नमाज जो है ना चाश के उसके सामने अदा किए और फिर उसके बाद जो है ना वो उसका मुसल्ला करार दिया गया। इसी तरीके से एक नाबीना सहाबी थे जो मस्जिद में जमात करवाया करते थे लेकिन बाद में वो नाबीना हो गए और घर उनका दूर था तो घर से उनका फासला जो है वो मस्जिद से घर का फासला ज़्यादा था। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मैं यानी अब फ़ासला तय नहीं कर सकता, नाबीना हूँ, तो आप किसी मौके पे जो है ना मेरे घर तशरीफ़ लाएँ और एक मुसल्ला जो है ना मेरे लिए बना लें तो मैं वहाँ पर जो है ना नमाज घर के अंदर पढ़ लिया करूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वहाँ पर उनके घर में भी गए
और उनके लिए जगह मुतय्यन की कि आप यहाँ नमाज़ पढ़ा करें। तो यानी इस लिहाज से भी यानी देखा जाए तो यानी नमाज के लिए जो है ना यानी इस मौके पर भी नमाज जो है ना वो यानी मस्जिद से अगर एक आदमी उसको रुख्सत मिल जाती है अगर उसके अंदर जिस्मानी कोई बीमारी है। इसी तरह अगर कोई नमाज जो है ना यानी एक आदमी को क़ज़ाए हाजत हो और ऐन नमाज का टाइम आ जाए तो ऐसे मौके पर भी जो है ना उसकी अगर नमाज जा रही है तो ज़ाहिर है पहले उसको जो है ना क़ज़ाए हाजत के लिए जाना चाहिए और क़ज़ाए हाजत करने के बाद उसके बाद फिर वो जो है नमाज के अंदर अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो फिर उसके बाद जो है वो यानी नमाज को अदा कर ले। सुनन तिरमिज़ी और सुनन अबू दाऊद और सुनन नसाई के अंदर एक हदीस में आता है, अब्दुल्ला इब्न अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि वो सहाबा इकराम को यानी नमाज़ पढ़ाया करते थे। एक दिन नमाज का वक्त आया और साथ ही जो है ना क़ज़ाए हाजत की उनको ज़रूरत पड़ी तो वो क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए। तो वापस जब आए तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि अगर किसी को बैतुल खला जाने की ज़रूरत हो तो वो नमाज से पहले जो है ना बैतुल खला में जाए, इसलिए कि ज़ाहिर उसकी तवज्जो जो है ना फिर क़ज़ाए हाजत की तरफ होगी, नमाज की तरफ नहीं होगी। तो इस मौके पर भी अगर उससे जमात छूट जाती है और वो बिला जमात जो है ना यानी नमाज इनफरादी तौर पे बाद में मस्जिद में भी और घर में भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन क़ज़ाए हाजत जो है ना वो पहले कर सकता है। इसी तरह अगर किसी की जान और माल को ख़तरा हो और यानी या फिर सर्दी का मौसम हो तो ऐसे मौके पर भी जो है ना यानी घर से मस्जिद तक जाने में बाज़ औक़ात जो है ना रात में अंधेरा होता है और यानी स्ट्रीट क्राइम जिसको कहते हैं वो भी हो सकते हैं या किसी की दुश्मनी हो। तो अगर किसी को जान और माल को ख़तरा लाहक हो और इसी तरह रात को सर्दी हो तो ऐसे मौके पर भी जो है उसको इजाज़त दी गई है कि ऐसे मुकामात पर जो है ना यानी ऐसे मौके पर जो है ना इंसान को इजाज़त है। जैसे कि हज़रत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए यानी मेरी घर से मस्जिद का रास्ता दूर है तो आप मेरे लिए घर के अंदर मुसल्ला जो है ना बना दें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में चले गए और वहाँ पर उनके लिए बना लिया यानी मुसल्ला मुकर्रर कर दिया। तो यानी कोई ऐसा शख्स जो माजूर हो या फिर उसकी जान को ख़तरा हो और उसको कोई तकलीफ़ पहुँचने का ख़तरा हो तो फिर उसके बाद जो है ना वो घर के अंदर नमाज़ पढ़ सकता है। इसी तरीके से इस हदीस के अंदर ये बात भी आई कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा दिया और ख़ुतबा देने के बाद जब मुअज़्ज़िन की अज़ान का वक्त आया तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा कि आप लोगों को ये कहें कि नमाज अपने घर के अंदर पढ़ लें। यानी खुतबा उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बाद जब जमात के लिए लोगों ने आना था, ज़ाहिर है वो बारिश थी और मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर ये अल्फाज भी आते हैं कि मैंने इस बात को पसंद नहीं किया कि तुम घुटनों तक जो है ना कीचड़ के अंदर लथपथ होकर जो है ना मस्जिद के अंदर आओ। तो इसलिए जो है ना यानी अगर कभी बारिश है या कीचड़ है या रास्ते में जो है ना कोई मुश्किल है, पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल है, कोई पानी उबल रहा है या रास्ता गंदा है, तो ऐसे मौके पर भी जो है ना इजाज़त है। या शदीद बारिश है या शदीद गर्मी है, और ज़ाहिर उस दौर के अंदर तो ऐसे यानी मसाजिद नहीं होती थी, यानी वो मसाजिद बारिश के ज़रिए से टपकती भी थीं और मस्जिदों के अंदर कीचड़ हो जाता था और वो पुख्ता मस्जिदें नहीं होती थीं। तो इसलिए जो है ना हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐसे मौके पे जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये अमल किया है। इस वजह से हालांकि वहाँ सहाबा इकराम बैठे हुए थे तो कुछ यानी लोगों ने इसको नापसंद किया कि क्यों इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात कहलवाई अज़ान के अंदर। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझसे बेहतर शख्सियत ने यह काम किया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इस तरह से यानी बारिश के मौके पे, कीचड़ के मौके पे जो है ना कहा कि सल्लू फिर रिहाल, तो कहा कि अपने हुजरों के अंदर और अपने घरों के अंदर नमाज़ पढ़ो। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में भी आता है कि सर्दी की एक रात में अज़ान दी गई और उन्होंने लोगों को कहा कि सुनो, नमाज जो है ना अपने घरों के अंदर अदा करो। और फिर फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सर्द रात में और बारिश की रात में जो है ना मुअज़्ज़िन को ये हुक्म दिया था कि सुनो और नमाज जो है ना अपने घरों के अंदर अदा करो। यानी ज़ाहिर है जब अज़ान कही जाती है तो अज़ान की वजह से जो है ना नमाज मस्जिद में आके पढ़ना लाजिम हो जाता है। तो उसके बाद जो है ना उसी अज़ान के अंदर ये बात लोगों को कही गई कि चूँकि बारिश है या कीचड़ है तो आप जो है ना अपने घरों के अंदर नमाज़ पढ़ें। इसी तरीके से एक मौका ये भी है कि जिस वक्त एक आदमी लहसुन खा लेता है या प्याज खा लेता है, तो इस मौके पे जो है ना बाजमात नमाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यानी बाजमात नमाज में
और मस्जिद में आने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, इसलिए कि उससे दूसरे इंसानों को तकलीफ़ पहुँचेगी। और ख़ास तौर पर आज के इस दौर में अगर देखा जाए कि जैसे एक आदमी को नज़ला ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, और उसके यानी जब वो खांसता है और ज़ुकाम उसको होता है तो उसके पार्टिकल जो है ना बाकी लोगों तक पहुंचते हैं। या ख़ास तौर पर आजकल के इस कोरोना के दौर में अगर एक आदमी बीमार है, उसको कोरोना है और ये वबाई बीमारी है, तो ऐसे मौके पर जो है ना यानी जहाँ लहसुन और प्याज खा के मस्जिद में आने से बदबू की वजह से जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। लेकिन एक मुताद्दी बीमारी अगर किसी शख्स को लगी हुई हो तो फिर तो उसको बिल्कुल मस्जिद में नहीं आना चाहिए। अलबत्ता बाकी जो लोग हैं वो आएँ और मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, लेकिन जो लोग बीमार हैं या उनके मुंह से कोई बदबू आ रही है, प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया, या उनको बीमारी है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, या कोरोना की बीमारी है, तो ऐसे मौके पर जो है ना ऐसे शख्स को घर के अंदर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है और वो घर के अंदर नमाज़ पढ़ सकता है। तो यानी ऐसी जो है ना वबाई बीमारियों के अंदर भी जो है ना आज के इस यानी हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि अगर इस तरह की कोई वबाई बीमारियाँ हों तो ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स मस्जिद में आए, और उसके ज़रिए से अगर लोगों को जो है ना बीमारी लग सकती है तो उसको एहतियात करनी चाहिए और घर के अंदर जो है ना उसको करंतना हो जाना चाहिए और आइसोलेशन इख्तियार कर लेनी चाहिए। इसी तरीके से हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लहसुन और प्याज का तज़किरा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इसकी सख्त बदबू है, तो क्या इसको हम हराम न कर दें अपने ऊपर। सहाबा इकराम ने ये बात की, तो तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इसको खाओ, लेकिन जब तुम इसको खाओ तो फिर उसके बाद जो है ना मस्जिद में यानी ना आओ, इसकी वजह से यानी यहाँ तक कि जब उसकी बू जो है वो ज़ाइल हो जाए। तो यानी इसको उमूमन जो है ना लहसुन और प्याज को या मूली है या बाकी जो चीज़ें इस तरह से होती हैं जिनकी बू होती है, तो उनको जो है ना यानी जो सिरका होता है उसके अंदर डाल के रख के खाने की तरगीब दिलाई गई है कि उसको जो है ना सिरके के अंदर डाल लिया जाए और उसके अंदर से बू और वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कच्चा लहसुन और प्याज खाता है तो फिर मस्जिद में आने से कम जो है ना उसको रोका गया है। इसी तरीके से इस हदीस में जो है ना चाश की नमाज के हवाले से बात की आई है, यानी दूसरी हदीस में जो 402 नंबर हदीस है उसमें चाश की नमाज के हवाले से आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जो फरबा अंसारी सहाबी थे उनके घर में जब गए तो वहाँ पर जो है ना चाश की नमाज़ पढ़ी गई और आले जारूद में से एक आदमी ने कहा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश की नमाज़ हमेशा पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो सिर्फ इस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश की नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। इसका मतलब यह है कि ये नवाफिल यहाँ पर भी जो है ना बाजमात अदा किए गए थे और हज़रत उतबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जो नाबीना थे उनके घर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके यानी नवाफिल को जो है ना बाजमात अदा किया था। तो इससे एक बात तो ये सामने आ जाती है कि नवाफिल की जमात हो सकती है। उमूमन हमारे यहाँ महाफिल में जो है प्रोग्रामात में ये डिस्कशन होती है कि क्या नवाफिल की जो है ना जमात हो सकती है। तो इन दोनों अहादीस से जो है ना ये बात साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल की जो है ना नमाज बाजमात अदा की है। इसी तरीके से चाश की नमाज के बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैंने तो इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, अलबत्ता जो है ना यानी नमाज यहाँ पर अदा की गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। इसी तरह यानी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पढ़ते थे और कभी छोड़ देते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते नहीं थे, यानी पढ़ते भी थे, कभी पढ़ते थे और कभी छोड़ देते थे। मसलन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश की नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मैं तो चाश की नमाज़ पढ़ती हूँ। यानी उन्होंने ख़ुद अपने बारे में कहा कि मैंने तो देखा नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश की नमाज़ पढ़ते हुए, एक रवायत के अंदर आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। इसी तरीके से फ़तह मक्का के मौके पे उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और चाश का वक्त, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत जो है ना चाश के नमाज के पढ़े। तो यानी ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत के अंदर भी आता है और बाद रवायत के अंदर चाश की नमाज की जो है ना फजीलत को भी बयान किया गया है। लेकिन इन दोनों अहादीस से और जो बाकी अहादीस के मिला के पढ़ने से जो चीज़ हमारे सामने आई वो ये कि इन तमाम अहादीस के अंदर जो है ना इस्लाम ने अहले ईमान के लिए इबादात में और मामलात ज़िंदगी में सख्ती नहीं की है, बल्कि नरमी इख्तियार की है। जहाँ जमात की
मस्जिद में जाने की फ़जीलत है, जमात के साथ बैठ के नमाज़ पढ़ने की और इंतज़ार करने की फ़जीलत है, वहाँ पर जो है ना इन अहादीस के अंदर रुख्सत को भी जो है ना बयान कर दिया है कि एक आदमी बीमार है, एक आदमी जो है ना नाबीना है, जिस्मानी माजूरी है, या किसी वजह से या ना कोई खौफ व ख़तर है या बारिश है, तो अगर उससे नमाज बाजमात रह भी जाती है तो रुख्सत के मौक़े को भी जो है ना यहाँ पर बयान कर दिया है। इसी तरीके से मामलात ज़िंदगी के अंदर भी जो है ना बहुत सारे मामलात के अंदर जो है ना आगे अहादीस के अंदर आएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत का रास्ता भी दिया है, जहाँ यानी तिजारत यानी सीधे रास्ते पे जो है ना यानी हलाल के रास्ते पे करने की जो है ना हुक्म दिया है, तो या फिर इसी तरह हलाल खाने के बारे में कहा है। लेकिन एक मौके पे फिर वहाँ पर भी फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक आदमी की जान जा रही हो और उसके सामने सिर्फ हराम पड़ा हुआ और फिर वो सिर्फ इतना जो है ना खा सकता है कि अपनी जान को बचा सके। तो यानी मामलात की ज़िंदगी के अंदर और हालात के अंदर, इबादात के अंदर, हर चीज़ के अंदर जो है ना इस्लाम की तालीमात के अंदर एक रुख्सत का मौका भी दिया गया है। यानी एक आदमी को अपनी जान का ख़तरा है और वो ईमान की जो है ना यानी अपने ईमान के ख़िलाफ़ एक बात कर लेता है, तो यानी इस मौके पर भी जो है ना उसको रुख्सत की इजाज़त दी गई है कि उसका दिल जो है ना अगर ईमान के ऊपर मुतमईन है और मुश्किल में है, फंसा हुआ है, कुफार के सामने है और उसकी जान को ख़तरा है, तो अपनी जान बचाने के लिए जो है ना अगर वो कुछ कुफरिया कलिमात भी कह देता है तो यहाँ पर भी उसको रुख्सत है। तो इस्लाम ने जो है ना इबादात के अंदर, मामलात के अंदर अपनी जान बचाने के लिए जहाँ रुख्सत का रास्ता बताया है, इसलिए यहाँ पर एक दूसरा नुक्ता यहाँ पर यह निकलता है कि जो हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त जो है ना उसके सामने उसकी रियाया होती है। अब रियाया को जो है ना दीन के रास्ते पर लाने के लिए या रियाया को जो है ना सिराते मुस्तकीम पे रखने के लिए जो है ना जो अहकामात और कवानीन बनते हैं, उन कवानीन के अंदर भी जो है ना यानी इन अहादीस से ये बात साबित होती है कि उनको जो है ना नरमी अहले ईमान के साथ और अपनी रियाया के साथ हुक्मरानों को नरमी बरतने के लिए कहा गया है। यानी हुक्मरान अगर सख्तगीर होंगे और इंसानों के ऊपर ज़िंदगी जो है ना तंग कर देंगे, तो ऐसे हुक्मरानों को अच्छा हुक्मरान नहीं कहा गया। आदिल हुक्मरान, अदल करने वाला, नरमी करने वाला, अपनी रियाया का ख्याल रखने वाला। तो यहाँ पर जो है ना इन अहादीस से हमें ये बात भी मिलती है कि जहाँ कवानीन बनाए जाएँ तो वहाँ पर भी जो यानी कमज़ोर तरीन इंसान होते हैं उनकी रियायत को रखना चाहिए और उनके लिए रुख्सत का रास्ता जो है ना दरमियान में रखना चाहिए कि किसी को अगर किसी मामले में रुख्सत देनी हो तो वो रुख्सत का रास्ता रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।